हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। देखो आज की इस वीडियो में जो आपको है आप किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो उससे रिलेटेड आज की वीडियो है भाई कि आपको तो मिनिमम मैं ये कहूँगी आप 3 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। 3 क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। तो ऐसे ज्योग्राफी पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर है ये 2023 का। तो पीजीटी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन पेपर में आप 3 क्वेश्चन को विद प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, यानी आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। अगर किसी के 87 बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे 3 नंबर से, अगर आपका राइट आंसर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो भाई सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 99। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे यूएनडीपी यानी मानव विकास सूचांक रिपोर्ट में 2021 और 22 में भारत की रैंकिंग। तो यहाँ पर देखो सीधा डाला गया 2021 और 22, और अगर आप गूगल में चेक करोगे ना, ठीक है, हाँ विकीपीडिया पे चेक करोगे तब भी आपका 2021 और 22 में भारत की रैंकिंग 131वें स्थान पर है, ना कि 132वें। और जबकि आपका जो आंसर दिया गया है, जो कि आंसर दिया गया है भाई आपका 132 दिया गया है, तो गलत आंसर दिया गया है। तो 1 नंबर आपको इस क्वेश्चन का मिल सकता है अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आंसर की पर। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका 1 नंबर पक्का हो गया। आपको गूगल पे से मिल जाएगा और उसका आप स्क्रीनशॉट खींच के उस फोटो को भी साथ में अपलोड कर दोगे ना तो प्रूफ भी हो जाएगा। तो यूएनडीपी 2021 और 22 में 132वें स्थान पर था, तो 1 नंबर तो आपको इस क्वेश्चन का मिलेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर दिया गया है जेलेंस्की। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो जेलेंस्की है, और की में दिया गया भाई रेवेंस्टीन। तो राइट आंसर जेलेंस्की रहेगा, जेलेंस्की ने दिया था गतिशील संक्रमण सिद्धांत, गतिशीलता का संक्रमण सिद्धांत रेवेंस्टीन ने नहीं दिया था। मैं अभी आपको पिक भी शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर आपको देखो दिया गया ये प्रवास से रिलेटेड आपके कुछ थ्योरीज है, कुछ सिद्धांत है। और ये प्रवास से रिलेटेड यहाँ पर देखो ये पिंक कलर की जो लाइन से है वो आप ध्यान से देखिए, यही है भाई आपका जेलेंस्की का सिद्धांत। ठीक है, जेलेंस्की महोदय ने दिया था गतिशील संक्रमण सिद्धांत। ये आपकी नेट की बुक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की नेट की बुक है ये, और इस बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है गतिशील संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की ने दिया है। और ये मैंने अपने कोर्स में भी आपको पढ़ा रखा है, गतिशील संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की महोदय। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था जेलेंस्की, जबकि रेवेंस्टीन आंसर की में तो वो भी रोंग। और जो तीसरा क्वेश्चन है जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो वो है क्वेश्चन नंबर 138। इसमें पास्को और पिलगरिम के अनुसार प्राचीन जो इंडो ब्रह्म नदी है अपना जल विसर्जित करती थी। तो कहाँ पर विसर्जित करती थी, तो ये भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कि जो पास्को और पिलगरिम है उनके अनुसार जो इंडो ब्रह्म नदी है वो अपना पानी अरब सागर में ले जाती थी। राइट आंसर इसका अरब सागर रहेगा, जबकि आंसर की में इसका राइट आंसर सिंधु की खाड़ी दिया गया है। तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल सकता है। तो टोटल ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और ये 3 नंबर अगर आपका किसी का 88 पे रुका हुआ पेपर तो 87 पे रुका हुआ पेपर, तो प्लीज़ आप ऑब्जेक्शन लगा दो। कुछ पैसे की ही बात है, यही पैसे आप अगली बार फॉर्म भरोगे तब आपको दोबारा से भी तो भरने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप इस बार ही भर के, ताकि अगर वैकेंसी आती है तो आप एटलीस्ट फॉर्म तो फिल कर पाओगे ना। तो तीसरे क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ देने जा रही हूँ। ये है भाई आपकी बीए फर्स्ट ईयर की बुक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसमें देखो लिखा हुआ है पेस्को ने, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है बीए फर्स्ट ईयर की, इसमें साफ साफ लिखा है पेस्को ने इस जो भारत में नदी बहती है ना सारा हिमालय के गिरिपात से बहती हुई सुलेमान और किरथर के सहारे, फिर उत्तर पश्चिम में मुड़ जाती है, दक्षिण में फिर अरब सागर में जा मिलती थी। पेस्को ने इस नदी को हिंद ब्रह्म नदी कहा और पिलग्रिम ने इसे शिवालिक का नाम दिया। ऐसा विश्वास है कि हिंद ब्रह्म नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां हैं और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों के पानी को अरब सागर तक ले जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अरब सागर तक ले जाती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बोला गया है अरब सागर तक ले जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने भी बोला था अरब सागर तक ले जाती थी, ना कि सिंधु की खाड़ी। सिंधु की खाड़ी का तो कहीं दूर दूर तक उस वक्त जिक्र ही नहीं था, तो ये सारी रिवर्स थी। तो ये था आपका प्रूफ। ठीक है, उसका
आपको देखो इस क्वेश्चन का प्रूफ मैंने आपको यहीं पर दे दिया है, और यहाँ पर ये दूसरा प्रूफ आपका ये रहा भाई, जेलेंस्की का गतिशील संक्रमण सिद्धांत। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के प्रूफ हो गए। 2021 और 22 में UNDP की आप रिपोर्ट निकाल सकते हो गूगल पे से, और उसका प्रूफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो तीनों प्रूफ डाल के आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगर किसी के 88 बन रहे, 87 बन रहे, तो लेट मत करो, अपनी ऑब्जेक्शन लगा दो भाई, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, और आपकी अगर हेल्प हुई हो तो लाइक शेयर करना, न्यू हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू।